माय डियर फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट मोहम्मद वली इफ्तिखार आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल में। इससे पहले हम आपको एवोल्यूशन ऑफ लॉ के बारे में बता रहे थे। उसके कम से कम 5 पार्ट्स थे। उन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया, जिसमें एवोल्यूशन ऑफ लॉ का रेलेवेंस था इंडिया में, जिसमें आप एंशिएंट इंडिया की बात करें, मेडिवल इंडिया की बात करें, ब्रिटिश इंडिया, मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, हर चीज़ के बारे में हमने आपको बताया। आज हम बात करेंगे लॉ के बारे में, एलएलबी के बारे में, सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू एलएलबी। अब लॉ में शुरुआत करने के लिए, वकालत करने के लिए आपको एक डिग्री करनी होती है जिसे एलएलबी कहते हैं, जो 3 साल की होती है और वो आफ्टर ग्रेजुएशन होती है। अब इसी से रिलेटेड एक और डिग्री है जो 12th के बाद होती है, जिसको एलएलबी ऑनर्स कहते हैं। एलएलबी 3 इयर्स की होती है, एलएलबी ऑनर्स 5 साल का होता है और तभी उसे 5 इयर्स लॉ कहते हैं और उससे 3 इयर्स लॉ कहते हैं। एलएलबी 3 इयर्स को 3 इयर्स लॉ कहते हैं। अब एलएलबी में एडमिशन आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं और भी एग्ज़ाम्स होते हैं। एलएलबी ऑनर्स में जो एडमिशन होता है वो क्लैट के थ्रू होता है, अगर आपको नेशनल लॉ स्कूल्स में जाना है और किसी इंस्टीट्यूशंस में जाना है, या बेसिक एंट्रेंस के थ्रू होता है और कई जगहों पे काउंसलिंग होती है, आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स देखे जाते हैं। तो एलएलबी 3 इयर्स में भी काउंसलिंग होती है, आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके ग्रेजुएशन के देखे जाते हैं। और एलएलबी ऑनर्स में भी कई जगह आफ्टर 12th आपने कितना स्कोर किया है, 12th में कितनी परसेंटेज है आपकी, उसकी बेसिस के ऊपर आपकी काउंसलिंग होती है। लेकिन नेशनल लॉ स्कूल्स में आपको क्लैट देना होता है और भी बहुत से इंस्टीट्यूशंस में आपको उनके अपने स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस क्लियर करने होते हैं, इंटरव्यू का प्रोसीजर होता है। तो अब हम बात करते हैं एलएलबी की, और जब एलएलबी की बात कर रहे हैं तो उसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे। तो बहुत से लोग इसको बैचलर ऑफ लॉज भी कहते हैं एलएलबी को, और इसको बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज भी कहा जाता है। लेकिन जो एक क्लियर टर्म है, जो एक बेसिक नेम है एलएलबी का, एक फुल फॉर्म है, जो बेसिक फुल फॉर्म है, वो एक लैटिन टर्म है, लेगम बैचलॉरस। अगर आप अपनी लॉ की डिग्री देखें एलएलबी 3 इयर्स की, तो उसमें लिखा रहता है बैचलर ऑफ लॉज, लेकिन जो इसका एक बेसिक टर्म है वो एक लैटिन टर्म है और वो है लेगम बैचलॉरस। ठीक है। अच्छा, मैंने एलएलबी ऑनर्स के बारे में आपको बताया। अब हम एक और डिग्री की बात करेंगे, बीएल या बीजीएल। बीएल का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ लॉज, बीजीएल का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ जनरल लॉज। दोनों तकरीबन एक हैं, एक ही डिग्री है, 2 साल की होती है। इसे करने के बाद आप कहीं काम कर सकते हैं, किसी लीगल एटमॉस्फेयर में कहीं आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप इनरोल्ड नहीं हो सकते एज अ रजिस्टर्ड एडवोकेट। ठीक है ना। अगर आपको इनरोल्ड होना है एज अ रजिस्टर्ड एडवोकेट कि आप प्रैक्टिस कर सकें, तो आपको एलएलबी 3 इयर्स करना पड़ेगा, या आपको अगर 12th के बाद करना है तो आपको एलएलबी ऑनर्स करना पड़ेगा। आप इसके बाद एलएलएम, पीएचडी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एलएलबी या एलएलबी ऑनर्स वो डिग्री है जो मतलब कि आपको जुडिशरी में और फील्ड ऑफ लिटिगेशन में इंटर करने में हेल्प करती है। जब आप एलएलबी कंप्लीट कर लेंगे तब आप पीसीएसजे दे सकते हैं। एक प्रॉपर टाइम ऑफ प्रैक्टिस के बाद आप एचजेएस दे सकते हैं, और आप एलएलबी कंप्लीट करने के बाद एपीओ भी दे सकते हैं। आप बहुत से एग्जाम्स दे सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा, आगे के एपिसोड्स में, आगे के वीडियोस में। तो एलएलबी वो डिग्री है जो आपको जुडिशरी क्रैक करने का भी फर्स्ट पॉइंट है कि जब आप एलएलबी करेंगे तभी आप पीसीएसजे कर सकते हैं। विदाउट एलएलबी आप पीसीएसजे नहीं कर सकते। आप पीसीएस कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, आप आईएएस कर सकते हैं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर सकते हैं, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीसीएसजे करना है तो आपको एलएलबी या एलएलबी ऑनर्स पास करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लॉ करने के बाद हम कैसे रजिस्टर्ड होते हैं और हमें वकील बनने के लिए क्या करना होता है। तो जब आपने अपना एलएलबी किया और आपने अपना एलएलबी ऑनर्स किया, तो उसके बाद आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है एज एन एडवोकेट अंडर द रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल। जो आपकी स्टेट बार काउंसिल है, आपको उसके अंडर रजिस्टर्ड होना पड़ता है
अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961। उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है तो और आपका कार्ड आ जाता है तब आप वकील हो जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम से एक स्पेसिफिक लॉ ये भी है कि अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, COP जिसे कहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ जाता है तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हैं कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि एक चीज़ और थी कि लोग कहते हैं कि LLB क्या करस्पॉन्डेंस से किया जाता है, तो कोई प्रोविज़न नहीं है LLB कोर्स को करस्पॉन्डेंस मोड में करने का। अगर आपको प्रैक्टिस करना है एज अ रजिस्टर्ड एडवोकेट तो आपको रेगुलर मोड में ही अपनी LLB की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। कोई प्रोविज़न नहीं है एज सच, जितना मुझे नॉलेज है, कि आप करस्पॉन्डेंस या प्राइवेटली आप लॉ कर सकते हैं। हाँ, आप लॉ के साथ किसी सीनियर को ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोर्ट में इंटर्नशिप कर सकते हैं, आपको अपने कॉलेज से इजाज़त लेनी होगी या आप यूनिवर्सिटी में या कहीं भी आप लॉ कर रहे हैं तो इंटर्नशिप्स भी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन अगर आपको किसी के यहाँ प्रॉपर इंटर्नशिप करनी है तो उसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी से इजाज़त लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंटर्नशिप में चेम्बर वर्क भी होता है और इंटर्नशिप में आपको कोर्ट भी जाना होता है। आपको सारे के सारे प्रोसीजर्स आपको कोर्ट में समझ में आते हैं और जो ड्राफ्टिंग वर्क होता है उसके लिए चेम्बर होता है जिसमें आप ड्राफ्टिंग करते हैं। आपको प्लेंट ड्राफ्ट करनी है, क्रिमिनल कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी है, आपको अपील फाइल करनी है, आपको पिटिशन ड्राफ्ट करनी है, या आपको जिसे कहिए कोई भी कंप्लायंस से रिलेटेड आपको ड्राफ्टिंग करनी है, आपको सेल डीड ड्राफ्ट करनी है, या आपको लीज डीड ड्राफ्ट करनी है, या आपको जिसे कहिए पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और या बेसिकली फैमिली कोर्ट में आपको डिवोर्स की या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, मेंटेनेंस की आपको पिटिशन फाइल करनी है, या DRT में आपको जिसे कहिए एप्लीकेशन फाइल करनी है, कंज्यूमर फोरम में आपको जिसे कहिए कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करनी है। देयर आर मेनी थिंग्स। तो उस सब के लिए आपका चेम्बर होता है। चेम्बर वो होता है जहाँ पे आपके क्लाइंट्स आके आपसे केस डिस्कस करते हैं। चेम्बर वो होता है जहाँ पे आप अपने जूनियर्स को इंटर्नशिप देते हैं, आप ड्राफ्टिंग करते हैं, और उसके बाद कोर्ट में आप जाके अपने केस को कंटेस्ट करते हैं। आप अपने पिटिशनर को, अपने एपेलेंट को, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो लॉ के लिए मैंने आपको बताई हैं। और उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में मैं और भी बहुत से इम्पॉर्टेंट जिसे कि ये इन्फॉर्मेशंस मैं लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा लॉ के बारे में, और भी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, and please like and share my channel The Legal Yatra Global, or for latest updates please do subscribe my channel The Legal Yatra Global. Okay then, thank you.